हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई दोस्तों, ठीक हो, खैरियत से हो? उम्मीद है जी सबका शौक़ अच्छा चल रहा होगा। आज हमने जनाब सावे अदलके को खुला किया है काली मादी के साथ। ये मादी है जनाब हमारे पास। दो बहनें जो आपने देखी हैं, एक कहानी कर दी थी लाल बादशाह ने। तो ये किंग लसानी की ब्लड लाइन की मादियाँ, चिटी नली वाली जो दो मादियाँ ना, दो बहनें, ये उनमें से जो बड़ी वाली मादी है ये वो है। और इस मादी को वैक्सीन के टाइम में काफ़ी फ़र्क आ गया था। अभी ये सारी इसकी गदूदें खुश्क हुई हैं, सर पे एक आधी गदूद है, चीरा लगा के निकालनी है। एक दो परिंदों के और भी हैं, वो भी निकालनी है। सावे की टोरें चेक करें माशाल्लाह। ये पोजीशन बेसिकली जो है, इसको अदलका इस पोजीशन की वजह से कहा जाता है। और मुर्गे आजकल जनाब क्रीज़ों में हैं, और क्रीज़ों की वजह से मुर्गे जो है थोड़े से आपको अपनी उन रौनकों में नज़र नहीं आएंगे जो रौनकें इनकी होती हैं प्रेल हालत में। तो सावे को आज निकाला है, मादी के साथ छोड़ा है। मादी हीट पे आ गई थी और खुदा खोलें तो बैठ रही थी। मादी की नली का मैं आपको शौक़ करवाना चाहूँगा। दिल मेरा कर रहा कि मैं आपको सावे की भी नली दिखाऊँ और मादी की भी नली दिखाऊँ। इस जोड़े का एक पट्ठा हमारे उसामा भाई हैं इस्लामाबाद वाले, उनके पास जवान है, तकरीबन 1.5 से 2 साल उसकी उम्र होनी है। तो 3-4 दफ़ा मैं उनसे वो पट्ठा मांग चुका हूँ। सफ़ेद नोक नली में पट्ठा बना है, पूरा काला मुश्का। तो अल्लाह करे कि वो दे दें हमें, लेकिन उन्होंने जब दे दिया। और एक पट्ठा इसी जोड़े का काशिफ भाई हैं कलर सईदा वाले, अभी वो इटली चले गए हैं, यूके चले गए हैं। ये सीधी बात वो कोई नहीं बताते कि जनाब वो किधर हैं। बहरहाल एक पट्ठा उनके पास है और उसी पट्ठे की साथ बहन भी है। तो इस जोड़े के मैं पहले भी बच्चे करवा चुका हूँ। काशिफ भाई ने जो है इस जोड़े का वो पट्ठा फड़काया 2-3 बड़े अच्छे मुर्गों के साथ। और एक तो मुर्गा जो है वो लड़ा बिड़ा था, उस मुर्गे को जो है उस पट्ठे ने मारा है। तो मैंने उनसे मांगा, मैंने कहा जी दे दें, तो देते नहीं हैं। कहते हैं जी मेरे कज़न के पास पड़ा, हमारा शौक़ चल रहा है, देते नहीं हैं, जब दिया तो आपको देंगे। दूसरा लाल बादशाह का पट्ठा काशिफ भाई के पास पड़ा है कलर सईदा में, वो भी उनसे मांगा हुआ है। जो सावे अदलके की माँ है, इसकी सगी बहन थी एक मेरे पास जो मर गई है, उस मादी का बच्चा है लाल बादशाह के साथ, वो भी काशिफ भाई के पास है। बड़े अच्छे परिंदे इन्होंने ख़रीद किए थे, चुन के चूज़े, ब्रीडिंग को और सारे ख़ानदानों को समझ के जो है फिर इन्होंने परचेजिंग की थी, और लिए भी काफ़ी अच्छे पैसों में थे। और छोटे बच्चे लेकर इन्होंने पाल कर जवान किए हैं। तो शौक़ बनाने वाला बंदा हो, नज़र रखता हो, और ये नहीं कि इस बंदे ने सिर्फ मेरे से परचेजिंग की है। यानी इस बंदे की पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों के पास अच्छे अच्छे मुर्ग हैं ना, उनके सब की वीडियोस में जो है इस बंदे की नज़र होती थी कि यार इस बंदे के पास ये नॉमिनेटेड बर्ड्स हैं। और इस बंदे ने सबसे चुन चुन कर एक एक दो पट्ठे जो है अपना शौक़ बनाया। तो शौक़ बनाने वाला बंदा हो भाई, और नज़र रखता हो, नुक्ता चीनियाँ ना करता हो, शौक़ बना जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, ख़ानदानी मुर्गे हैं, तो निकालने वाले लोग जो है वो निकाल लेते हैं, पट्ठे बना लेते हैं, खुदाबाद हो जाता है। खुद अब बंदा वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन शौक़ उसका पीछे चल रहा है। तो जनाब ये जोड़ा आज हमने लगाया, खुला किया। अब नार इसको जो है वो बेला फुसला रहा है, पत्ते तोड़ तोड़ के हो रहा है। वो पाई वो पूरी टहनी ले गई सावे देखें, पूरी टहनी इसने तोड़ दी है। लो जी, अंडों पे तैयार होती हैं ना मादियाँ, तो इनकी ये आदतें होती हैं कि यानी पत्थर ढूंढ के खाएंगी, पत्ते मिलेंगे तो पत्ते खाएंगी। इनका खाना पीना ज़रा जो होता है ज़्यादा हो जाता है, चुस्त हो जाती हैं जी। वो सावे शाबाश जनाब, माशाल्लाह अपनी अदाएँ दिखाते हुए। सावा जनाब शेरू का बाप है, सुल्तान का बाप है, वो दोनों पट्ठे इसके हैं, शेरू भी और सुल्तान भी, माशाल्लाह। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है ना खुडे से निकाला है। ज़्यादातर खुडे में बंद रहता है, क्रीज वाले मुर्गों को हम ज़्यादातर बाहर नहीं निकालते, बंद ही रखते हैं। और ये कुछ दिन पहले लाल बादशाह के साथ लग भी गया था, लड़ा है, तो उसके बाद इसका चेहरा शेरा ख़राब हुआ है। और ये चेहरे पर आपको जो हल्की फुल्की सफ़ेदी भी नज़र आ रही है, ये इसी वजह से है। ये ताज़े ताज़े ज़ख़म साफ़ हुए हैं। अच्छे खासे मुर्गों ने एक दूसरे को चक शक ले लिए थे, क्योंकि जाली का खाना खुला है ना, ये जाली जो आपको नज़र आ रही है, खाना काफ़ी खुला है, इसमें से मुर्गा आराम से दूसरे मुर्गे को चक अड़ा सकता है।
मुर्गे काफ़ी जो है लड़ गए थे। वो सामने वाले ब्लॉक नीचे से टूटे हुए थे, जिधर वो आपको पाइप नज़र आ रहा है नीचे, वो बारिश का पानी खड़ा हुआ था, मैंने ब्लॉक तोड़ दिए तो वो एक मुर्गा नीचे से निकल आया। ये लोग जुम्मा पढ़ने गए हुए थे, तो वापस आए हैं तो जनाब देखा मुर्गे लड़ रहे थे। जोड़ा लगाया, मैंने सोचा जी आपको शो करवाते हैं जोड़े का। बड़े प्यारे माशाल्लाह गुल्ले निकाल रहा है और बड़ी प्यारी करीज़ कर रहा है, लेकिन अभी हमने मादी इसके साथ छोड़ दिया, तो ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मादी इसके कच्चे गुल्ले ना खाए, क्योंकि मादी की नोक पूरी है। ये मादी वैसे हमारी जो है ना, इसको नोज़ पे अगर अड़ा दें ना, टाई लगा दें, तो ये मादी पर नहीं खाती। बाज़ मादियाँ होती हैं जो नोज़ पिन लगा के ये पर जब निकलना होता है ना तो ऐसे अड़क जाता है। देखें अड़ा हुआ था, मैंने हल्का सा हाथ लगाया, मेरे हाथ में आ गया। क्रीज़ में ये होता है भाई, मुर्गे खुद पर गिराते हैं। जियो शहजादे, दुम मुरझाई हुई है सावे की, बस गिरा रहा है, ये भी गिरेगी इसी तरह और नहीं निकलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं बात कर रहा था इस मादी को ना, वैक्सीन का जो है उसके बाद टीके शीके लगने का बड़ा गलत असर आया था। ये 2 दफ़ा सोकड़े में जाती जाती बची है, इसके लिवर पे प्रॉब्लम था, असर था। और अभी भी मैंने इसको पिछले कुछ दिन जो है वो मेडिसिन और मिसाले वाली फीड चलवाई रखी है, मिक्स दाने पे नहीं रखा, क्योंकि साबन की चाकी वाली बिठें मार रही थी, जैसा लेमन मैक्स की टिक्की का रंग होता है वैसी बिठें करने लगी थी। वहाँ से फिर वापस ये रिकवर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने बड़े टाइम पे जो है वो मिसाले वाली फीड पे लगवाया, साथ मैंने ऑर्गेनिक डिटॉक्स पाउडर का कावा चलवा दिया, साथ हमने इसको जो है वो फेरोसॉफ्ट पानी में चलवा दिया आयरन, साथ इसको जनाब मैंने इनको कहा कि स्लीवर या एपा मर्स जो है वो 1-1, 2-2 सीसी इसको दिन में पिलाते रहें। पिछले 10-12 दिन इसका ये ट्रीटमेंट चला है, तो मादी जनाब बिठें भी ठीक कर गई और दस्ती अंडों पे भी तैयार हो गई। तो देखें प्रॉपर ट्रीटमेंट का ये होता है। तो ये सारा असर वो है जो स्टेरॉइड्स परिंदों के अंदर गए हैं, मेलॉक्सीगैम, पेनाकोट और सोलोनम, उनकी वजह से हुआ है। जो किल्ड वैक्सीन लगी थी उसकी वजह से स्वेलिंग थी, स्वेलिंग में भी बाय द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती, लेकिन बस हमने डॉक्टर्स के कहने पर इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जो टीके लगाए, उसकी वजह से जो है वो परिंदों के जो जिगर और गुर्दों पर असर हुआ, उसने हमें बहुत ज़्यादा ख़राब किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे रिकवर हो गए। बहुत ज़्यादा बुरी हालत में गए परिंदे, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई। और फिर डॉक्टर साहब ने मुझे ये भी कहा कि यार इसकी मोर्टेलिटी तो कम है लेकिन मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, कि यानी मरते परिंदे वक्ती नहीं हैं, परिंदे लटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं। लेकिन इसके जो तादेर असरात होते हैं ना इस मर्ज़ के, बस वो थोड़े किसी ना किसी सूरत में नज़र आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, ये सावे ने भी सफ़ेद बिठ मारी है, तो हो सकता है कोई भाई स्क्रीनशॉट लेके भेजे कि अहमद भाई मुर्ग सेहतमंद है, फिर चिट्टी बिठ क्यों मार रहा है। भाई मुर्गा चिट्टी बिठ तब मारता है जब एक टाइम पे उसका पोटा खाली होता है, यानी मुर्गा जो है सुबह के टाइम पे दाना नहीं खा रहा। आजकल हम सुबह के टाइम दाना नहीं लगा रहे, सिर्फ शाम को दाना लगाते हैं। तो सुबह के टाइम जब मुर्ग का पोटा बिल्कुल खाली हो जाता है, साफ़ हो जाता है, और दाना अगले वाले पोटे से भी पिछले पोटे में आके छट में आके बाहर निकल के हज़म हो जाता है और अंदर कोई भी चीज़ नहीं रहती, तो मुर्ग के जिस्म से चर्बी मेल्ट होती है और वो सफ़ेद बिठ की सूरत में बाहर आ जाती है। तो ये बेसिकली चर्बी होती है। मुर्गा जब वाइट बिठ मारता है तो ये मुर्ग की चर्बी पिघल के बिठ में आती है। तो अभी मैंने मुरब्बा ला के रखा है, इनको कहा है कि सुबह जो है ना आपने 1-1 पीस सारे ब्रीडर मुर्गों को मुरब्बे का दे देना है। अभी इनको मुरब्बा शुरू करवाने लगा हूँ, क्योंकि मुर्गे हमारे आपको पता है सारे उल्टे सीधे टीके शीके खाते रहे हैं पीछे। बई का मुरब्बा जो है हम इनको स्टार्ट करेंगे। ओले का मुरब्बा आप ले सकते हैं, बई का मुरब्बा ले सकते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त मुरब्बे हैं। और इनके साथ कोशिश करनी है कि ज़्यादा शीरा ना टपक रहा हो। मुरब्बा जो होता है ये शीरे में डूबा हुआ होता है, आपने जनाब शीरा जो है वो उसके ऊपर से उतार लेना है। ठीक है, धो लें तो ज़्यादा बेहतर है, शीरा रोज़ मुर्गे के अंदर ना जाए। और मुरब्बा आपने लेकर इतना सा पीस यानी 1-1.5 इंच का टुकड़ा जो है सुबह दे देना है। उससे ये होगा कि एक तो बई का मुरब्बा जो है ये दिल को मजबूत करता है, और मुर्ग जो हैं वो आपके क्रीज़ में जो है इससे खून भी बनता है बड़ा अच्छा।
तो क्रीज़ में बड़ा ज़बरदस्त ये काम करेगा। दूसरी चीज़ ये, मैं तो इसलिए दे रहा हूँ, वैसे तो हम नहीं देते थे, लेकिन इस साल मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मेरे मुर्गों को पिछले कुछ टाइम में टीके बहुत लगे हैं, गलत उल्टे सीधे, वैक्सीन लगी, तो आपको पता है मसले मसाइल। तो मैं ये चाहता हूँ परिंदों में अगर किसी किस्म की कसर है तो वो मैं इनकी मज़ीद निकाल दूँ। बल निकल चुकी है, अगर कहीं किसी जगह पे किसी कोने में रहती है, मैंने इनको डिटॉक्स भी कर दिया है, इनके अंदर से दवाइयों के असरात भी कहवे के ज़रिए निकाल दिए हैं डिटॉक्स पाउडर से, मिसाले से ये कवर भी हो गए हैं, दवाइयाँ भी चल चुकी हैं, लिवर और इनके किडनीज़ भी सब ठीक हैं। लेकिन अभी मज़ीद इनको अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं तकरीबन 15 से 20 दिन इनको मुरब्बा खिलाऊँगा। बही के मुरब्बा मैं ले आया हूँ, घर पड़ा है, बस इनको ला कर देना, सुबह से इंशाल्लाह परिंदों को स्टार्ट हो जाएगा। उससे ये होगा परिंदे मजबूत हो जाएंगे, अंदर से मज़ीद इनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ताकत मिलेगी। इससे मुर्गों, इन चीज़ों से मुर्गों की जो लाइफ होती है वो बढ़ती है। मुर्ग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग रहता है, अपनी लाइफ अच्छी गुजारता है और अपनी जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजारता है, मसले मसाइल से बचा रहता है। माशाल्लाह का कमेंट आपने दोस्तों लाजमी करना है। अल्लाह ताला सब का शौक़ सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आज मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, बैटरी नहीं चार्ज। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि मुरब्बा जब चलेगा ना तो फिर ये जो मुर्गे शाम को बिट मारते हैं ना एक आधी चिट्टी, तो ये बिट ख़त्म नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी। यानी मुर्ग जो चिट्टी बिट शाम को एक आधा, मैंने अगले दिन शेरू को भी देखा है, वो सारा दिन साथ वाले खाने में खुला घूमता है मादी के साथ, तो उसका दाना खड़े हुए मुर्गों के मुकाबले में जल्दी हज़म हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट होती है, वॉक होती है, मुर्गों का दाना हज़म हो जाता है। तो चिट्टी बिट जो शाम को मुर्गा एक आधी मारता है ना, तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगी। यानी सुबह कोई ना कोई चीज़ पोटे में जाएगी तो शाम को मुर्ग बिल्कुल चिट्टी बिट नहीं मारेगा। होती ये एक दो बिठे ही हैं, यानी जिस टाइम तक इनका आगे बिल्कुल मैदा खाली होता है उस टाइम पे आगे दाने का टाइम आ चुका होता है, फिर ये दाना खा लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे सिलसिला आज़मे की तरफ चलने लग जाता है। मुर्गा थोड़ा सा पाँव में जो है ना हल्का सा दर्द बना रहा है, मुझे लगता है मुर्गे को चंडी का जो है निशान है। इसको भी चेक करेंगे इंशाल्लाह, कील शील भी इसके काटेंगे, ये बकरीज़ पूरी करने पे आएगा। वीडियो का अख्तिताम करते हैं यार, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और फार्म भी आज आपको जो है दीवारें थोड़ा सा नई लुक दे रही होंगी और आपको बड़ी डिफरेंट सी एक वाइब आ रही होगी। हमने जनाब रंग का काम शुरू करवाया हुआ है, इस दफ़ा हमने जनाब ग्रे कलर जो है वो करवाया है सारा माशाल्लाह, और ग्रीनरी जो है वो माशाल्लाह चार चांद लगा रही है फार्म को। ग्रीनरी से मज़ीद खूबसूरतियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं। अभी एक फ़ाइनल सफाई करेंगे और जो फाउंटेन है इसकी मोटर लगा कर इसको चालू करेंगे और इनके गमले चेंज करने हैं, फैंसी गमलों में इनको शिफ्ट करना है। ये जो बेलें लगी हुई हैं और कुछ सेटिंग करने वाली है भाई, सफाई सुथराई है। पीछे वो हमारी सिटिंग है, वीडियोज़ हम वहाँ पर बनाते हैं बैठ कर। और जनाब ये रहा हमारा शेरू जिगर, शेरू को बस खुडे में लगाना है। एक दो मादियाँ बड़ी कीमती अंडे उतार रही थी तो मैंने इसको जो है यहाँ छोड़ ही रखा है मादियों के साथ। मुर्ग जो है ये क्रीज़ कर रहा है और छाती के आप इसके गुले चेक करें। कल परसों जनाब इसने दाना फंसा लिया है खाते हुए अपने सांस की नाली में और लगा ये छींके मारने। ऐसी इसने छींके मारी जनाब, अथरू नहीं आ जाता जैसे। और उसके बाद जनाब इसको जो है गरगरी सी स्टार्ट हो गई। मैंने इसकी नाक पे कपड़ा रख के फूके शूके मारी कि अगर इसकी सांस की नाली में कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो उतर जाए, क्योंकि सांस की नाली जो होती है ना वो नथनों से चलती है ऊपर वाली साइड से। खुराक वाली नाली नीचे होती है, सांस वाली नाली जिसको ट्रैकिया कहते हैं वो ऊपर होती है। वो सिंगल होती है और आगे जाकर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक राइट फेफड़े में जाती है, एक लेफ़्ट फेफड़े में जाती है। हमारे बहुत सारे भाई पोस्टमार्टम का शौक़ रखते हैं। हमने चीरा लगा कर देखा, चीरा लगा लेते हैं, जब परिंदा मार जाता है पता कोई नहीं होता कि परिंदे के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, फिर फनकारियाँ मार रहे होते हैं। यार खुदा दा नाज है यार, ये डॉक्टर्स का काम है। हमें भी ये जो चीज़ें जो इस्लाहात पता होती हैं ना, जो मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, मेरी डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन होती है, गपशप होती है। डॉक्टर्स बताते हैं, उन्होंने पढ़ा होता है, ठीक है, उन्हें स्ट्रक्चर का पता होता है, वो बताते हैं तो वहाँ से पता चलती हैं चीज़ें। तो बहरहाल दोस्तों मकसद कहने का ये कि बंदा वो करे कि उतनी करे जितनी बंदे के अपने नॉलेज में हो, समझ में हो, अपने बस की बात हो। अपने से बढ़ के बंदे को फनकारी नहीं मारनी चाहिए, मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। तो इसको जनाब मैंने फिर इसका मसला पकड़ा कि मुर्ग का जो दाना था वो मुर्गे की सांस की नाली में चला गया और मुर्गा इसकी वजह से छींकने लग गया और मुंह काला कर रहा था। और मुंह काला मुर्गा तब करता है जब परिंदे का सांस रोक रहा हो, सांस बहाल ना हो रहा हो। तो अब बजाय उसका मुंह खोलने के
और गले में बत्ती मारने के, गलत काम करने के, मैंने मुर्ग के नाक के ऊपर कपड़ा रखा और कपड़ा रख के पहले मैंने एक नथने से इसको मुंह से हवा मारी, फिर दूसरे नथने से रख के मैंने इसको हवा मारी ज़ोर से। और जैसे ही मैंने हवा मारी तो मुझे महसूस हुआ कि मुर्ग के तालू से जो है वो कोई चीज़ उतर के इसके नीचे गले में उतरी है। तो वो जो दाना फंसा हुआ था वो मुर्गे का निकल गया। जैसे ही मैंने मुर्गे को फूके मार के नीचे छोड़ा तो मुर्गे का मुंह लाल हो गया, वापस काला जो हो रहा था वो ख़त्म हो गया, मुर्गा सेट हो गया। तो ये चीज़ है, मसले को पकड़ना फ़ौरन मौके पे वो ज़रा ज़रूरी होता है कि जो मसला है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए। वही मुर्गा खड़ा हुआ अगर छींके मारता रहता है, हो सकता है वो दाना इतना गलत फंसा हुआ था कि मुर्गे की जान भी जा सकती थी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। मुर्गों का नाक साफ़ करना, टूथपिक्स अपने पास रखें, दांतों में मारने वाली तीलियाँ हमारे फार्म पर डब्बी पड़ी है पूरी। मुर्गों के नाक जो है वो हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करें। मुर्गों को फवार जो है वो लाजमी मारें, हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी मारें। ये छोटी छोटी चीज़ें, पाँव मुर्गों के लाजमी धोएं, हफ़्ते में एक दफ़ा तो लाजमी धोने चाहिए। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो मुर्गों के साथ जो है रूटीन पे होने चाहिए। वीडियो का अख्तिताम करते हैं जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।